नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वाचन में हम मुर्दहिया पुस्तक का भाग 3 समाप्त करेंगे और उसके बाद भाग 4 आरंभ करेंगे। तो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि हाल में भारत में टिड्डियों का भारी प्रकोप दिखाई दिया और उससे काफ़ी सारे राज्य प्रभावित हुए। लेखक तुलसीराम भी अकाल के दौरान 1959-60 के आसपास भी उसी तरह के एक टिड्डी प्रकोप का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आम जीवन की चर्चा करते समय उन्होंने और भी कई सारी नई बातें बताई हैं उस समाज की, जिसमें वो बताते हैं कि चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल, महुए का लाटा, यही एक आम भोजन एक आम व्यक्ति का उस समय हुआ करता था। फिर उन्होंने नाइयों, धोबियों, मुसहरों के जीवन शैली की भी काफ़ी चर्चा करी है। उन्होंने बताया है कि कैसे चुड़ैल, भूत का भय लोगों को आतंकित करता रहता था और कैसे लोग इस वजह से ओझैती से पैसे कमा लेते थे। लेखक बताते हैं कि चुड़ैल भूत के डर से लोग ओझाओं के पास जाते थे और ओझा लोगों की ओझैती चल पड़ी थी। और लेखक तुलसीराम कहते हैं कि ये ओझैती एक तरह की मनोवैज्ञानिक जालसाजी थी। पार्ट 3 यहाँ खत्म होता है। फिर हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसका नाम है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। इसमें लेखक डॉक्टर तुलसीराम ने मरे हुए पशुओं की खाल निकालकर बेचने की प्रक्रिया का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने साथ में गिद्धों की चर्चा की है, क्योंकि जब खुला हुआ मांस गिद्धों को ज़मीन पर पड़ा दिखता था तो वो भी उसको खाने के लिए टूट पड़ते थे। लेकिन लेखक ने गिद्धों को बौद्ध भिक्षुओं के समकक्ष रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि बौद्ध भिक्षु की तरह गिद्ध भी सिर्फ एक बार ही खाते थे। फिर उन्होंने उस समय के समाज में फैले हुए छुआछूत का वर्णन किया है, कैसे लोक जीवन में छुआछूत का उस समय बहुत ज़्यादा महत्व होता था। फिर जो उस समय की स्थितियाँ थीं उसको उन्होंने एक प्राचीन नाटक, एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, मृच्छकटिकम, और ये नाटक है महाकवि शूद्रक द्वारा लिखा हुआ। इसमें कैसे उस कवि ने प्राचीन समय में छुआछूत का वर्णन किया है, उन्हीं स्थितियों को लगभग लेखक देखते हैं कि फिर से वो स्थितियाँ रिक्रिएट होती हैं जब उसी तरह के पात्र लेखक को अपने आसपास दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए हम वाचन आरंभ करते हैं और सुनते हैं मुर्दहिया पुस्तक के आगे का भाग। और यदि आपने अभी तक महुआ मोती चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें। धन्यवाद। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उनकी फुनगी खोंट खोंट कर खाते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते थे। कोई भी अपने चने से साग खोंटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोंटने से कचियाँ ज़्यादा निकलती थी, इसलिए पैदावार अधिक होती थी। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग खोंट कर घर लाती और सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। अभी अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं और वो जहां उतरती हैं पूरे खेत के दानों को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे।
सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चादर, गगरा, गगरी, टिन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी से ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए खेतों में फैल गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेत से टिड्डियाँ भगाने गया था। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हा हा करते हुए लगातार चिल्लाते रहे। इन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टिड्डियों के एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साए साए करती हुई आवाज़ बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस खेत में वो उतर जाती, अविलंब उसकी सारी फसलें ठूंठ हो जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सिवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकराकर गिरकर मर गईं तथा काफ़ी संख्या में वो मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल सा बिछ गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों की भरमार हो गई। बड़ा विचित्र नज़ारा था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थीं, करीब करीब 6 इंच लंबी थीं। उनके मरने के बाद खेतों से एक विचित्र सड़ांध आती रही जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूंठी फसलें अनेक लोगों को रुलाती रहीं। टिड्डियाँ तो अंततः गतवा न जाने कहाँ चली गईं, किंतु अपने पीछे काफ़ी तबाही छोड़ गईं। उन गर्मियों के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़िया वाली बेंगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली भी और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खों की भी वापसी हो गई। दलित औरतें और बच्चे प्रायः मुर्दहिया के जंगलों तथा गांव के ताले से खाने योग्य वनस्पतियों को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता था। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता था। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकलकर भागते थे। जंगल में खरगोश तथा साही भी ढूंढकर मारे जाते थे, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती थी। इधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती, जो एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी। इन्हें पानी में उबाल कर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी के पौधे तथा दूधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पत्ते पान जैसे होते थे। कर्मी तथा दूधिया की लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब भी प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती, तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास की ज़मीनों पर फेंकी गई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। 2-4 पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे ज़मीन से गुठली समेत इन अमोलों को उखाड़ लाते तथा गुठली के ऊपर का फटा हुआ कड़ा छिलका हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल लेते। बच्चे इन कच्ची गुठलियों को आग में भूनकर खा जाते थे तथा कई अमोलों वाली गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे, उस तरफ से उसमें छेद बन जाते थे। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी के मुंह जैसा सपाट बना लेते। मुंह से फूंककर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज़ निकलती। बच्चों का ये वाद्य यंत्र अमौली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, उसके बाद इन अमौलियों को वो देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमौली से निकाले गए इस सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती थी। मुझे भी अमौली बजाना बहुत अच्छा लगता था।
इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टंडवा गांव में नाई का था। उसी गांव में 2 परिवार धोबियों का रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव के बाल काटने का काम वही नाई परिवार करता था तथा धोबी इन सभी गांवों के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा ये थी कि सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी तथा खरीफ की फसलों से सिर्फ एक एक केड़ा हर घर से मिलता था। किंतु उस अकाल में धान के कीड़े इन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसलें सूख गई थीं। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वो भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वो रेह से करते थे। ऊसर की एक विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे रेह कहते थे। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव में टंडवा गांव के बीच स्थित भरथैया की झील थी, जिससे हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वहीं पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। एक 2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरथैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियों का पाटा कहा जाता था। वो हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष नारे को विचित्र शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों ही एक नारे का संगायन करते रहते। वो नारा था, सिउ राम सिउ, सिउ राम सिउ, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप। जब भरथैया में कई धोबी तथा धोबिने पाटा पीटते हुए एक साथ सिउ राम सिउ गाते तो पास के गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुककर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का एक लोकगीत अत्यंत प्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखी नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्य भी खूब जोर से बजते रहते। ये नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में धुबियौआ नाच कही जाने वाली ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ ये है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के न नहिरे सुख न ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः नव ब्याहता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता है और वो मायके चले जाने की धमकी देती है, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में ये लोकगीत शुरू हो जाता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जो तय धोबिनी जैबी अपने नहरवा, कि हम धोबिया अइबे अपनी ससुरिया, कि हम धोबिया। जो तय धोबिया अइबे अपने ससुरिया, कि हम धोबिनी सुतबे अम्मा जी की गोदिया, कि हम धोबिनी। जो तय धोबिनी सुतबी अम्मा जी के गोदिया, कि हम धोबिया सुतबे तोहरी गोड़वरिया, कि हम धोबिया। जो तय धोबिया सुतबे हमरी गुडवरिया, कि हम धोबिनी मरबौ लतवा की मरिया, कि हम धोबिनी, आदि आदि। इस तरह पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था।
उस परिवार में 1 दर्जन से ज़्यादा बेटे बेटियां थे, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेत पहुंचाना। वो इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए जूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। ये एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें कभी निमंत्रित करके नहीं खिलाता था। और ना कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई थी। वो मेढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वो बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वो अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफी नामक इस नट के 3 बड़े बेटे, 1 बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थीं। उनकी पत्नी भी थी। सोफी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आल्हा गाकर भीख मांगते थे। कभी कभी वो बकरा काटकर गांव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आल्हा भी बंद हो चुका था। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। ये नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूरब में मुर्दहिया के प्रवेश क्षेत्र में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक तरह से वो मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वो ही करते थे। सोफी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थीं, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजबूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर ऐसा लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन्हीं कटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसलकर गिर गई। जब तक लोग उसे निकालें वो मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दहिया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारे दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए थे कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हलकने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे घर में भी वो गुस्सैल नग्गर चाचा का छोटा बेटा, जिसका नाम कुद्दन था, एक अजीब भुतहे रोग से पीड़ित हो गया। वो अचानक रात में नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता था कि वो चुड़ैन यानी कि चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी उठाकर उठ जाते, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फिर भी कहता रहता कि देखिए वो उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया था। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैन को भगाने के लिए ओझैती कराई जाती थी। एक ओझा और दूसरे सोखा से ये ओझैती होने लगी। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। इनका नाम था दौलत तथा किशोर। स्वयं नग्गर चाचा के दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की 2 सगी बेटियों से हुई थी। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे।
ये दोनों ओझैती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में ओझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता था। हमारे ये दोनों ओझा और सोखा ओझैती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहाँ वो एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते थे। हमारे घर में से वो चुड़ैल तथा भूत को पकड़कर इसी तरह से ले गए थे। वो पहले लौंग तथा जौ के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली में बोल बोलकर हिचकी लेते तथा कांपते गिनगिनाते हुए उठ उठकर खड़े होते। उसके इस रूप को देखकर डर लगने लगता था। इस तरह के कर्मकांड के बाद वो धार लेकर हमारे मकान के पीछे लगी केरवट यानी केले के पेड़ों के झुंड के पास जाते और धार को समर्पित करते एक विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते। थोड़ी देर तक खुदाई की क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपया वाला सिक्का, वही बिस्टोरैया, ढूंढ निकालते और कहते थे कि भूत मिल गया। वास्तव में बिस्टोरैया की ये भूतही खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वो स्वयं पहले से ही उस केरवट के पास बिस्टोरैया गाड़ आते थे, जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वो इस बिस्टोरैया वाले सिक्के के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिशाच मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले वो एक मिट्टी की हांडी में कंडा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्चे डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सूंघाते। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली में ओझैती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्ट, भागती या भागता है कि नहीं? जाहिर है कि जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता कि हाँ हाँ, अब मैं भाग रही या भाग रहा हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊंगी या आऊंगा। ऐसे कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता कि अब चुड़ैल या भूत भाग गया। हमारे घर में इसी ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। बाद में उस ओझा ने पिशाच मोचन में भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरे से बलि दिलवाई। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता, इसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से पीड़ित होते तो ये अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता था। एक अंधविश्वास के चलते लोग बतख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते। इसमें मान्यता ये थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती। इस तरह कई बच्चे मर जाते। फिर हुल्लड़ मच जाता कि चुड़ैल ने बच्चे को खा लिया। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उसके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वो मिर्चे के धुएं वाली हांडी उसे सूंघाकर कबूल करवाते कि वो भाग रही है। धुआं सूंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल, तू भागती है या नहीं? वास्तव में गिरने से डरकर तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी थे। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुवाही भी कराते थे। मटुवाही कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मटुआ कहा जाता था।
मटुवाही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया जाता था। उस दिन वहां सैकड़ों लोग आसपास के गांवों में भी मटुवाही देखने जाते। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता था। मटुआ ओझा की शैली में हिचकते गिनगिनाते आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका ये गायन बड़ा आकर्षक लगता था। इस प्रक्रिया में देवी प्रसन्न होकर उस मटुआ से पूछती कि आखिर उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपाकर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटुवाही कहते हैं। मटुवाही संपन्न होने में 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटुवाही भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी की गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी, जो काम मटुआ का कोई एजेंट करता था, तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुआ को पूरी जानकारी होती थी। वो तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुवाही का नाटकीय कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मटुआ ने अपने दैवी चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुवाही अवश्य कराते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता था, जिसे कराहा चढ़ाना कहा जाता था। कराहा हमेशा गांव के अहीर लोग एक पौहारी बाबा द्वारा चढ़वाते थे। पौहारी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे तथा भरथैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वो सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते थे। वो झोपड़ी के बाहर हमेशा हंडिया में आहारा लगाकर खाना पकाते और रखाते। वो सुबह शाम देशी घी की अगियारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अगियारी से बनी राख को खाने को दे देते। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी ये भभूत भूत भूतनी भगाने के लिए भी दी जाती थी। गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी भभूत चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वो कराहा चढ़ाते थे। इसके लिए वो अहिरौटी के अंदर खुले मैदान में गोहरे यानी गोबर का उपल का आहारा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए एक गोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वो हाथों से पकड़कर अहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वो जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कि कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खौलते हुए दूध से पौहारी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय वो भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते थे। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वो उस खौलते दूध से धोते, फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वो सारी दुनिया को उस लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वो पुनः खौलते दूध से नहाने लगते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते। कराहा चढ़ाने के बाद पौहारी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज्यादा स्थापित हो जाता था तथा उनके यहाँ भभूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पौहारी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था।
आज के ज़माने में आग जलाने का या आग पर चलते हुए भी न जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। ये किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावश इसे चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपराएं थी। एक तो अकाल की महामारी और दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनेसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए तथा साथ में एक टिन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला तो उसमें से एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 1.25 फीट चौड़ी किताब निकली। साथ ही लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वो रिहल कहते थे। मैंने किताब का चौड़ाना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बंबई का पता भी लिखा था। मुनेसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना तथा इसे कभी जमीन पर नहीं रखना। हमेशा रिहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुनेसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वो कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्हें बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वैता से पढ़वा कर ही सुनते हैं। मुनेश्वर चाचा ने ये भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में ये किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में ज़रूर रखते हैं, चाहे भले ही वो अनपढ़ क्यों ना हो। मुनेसर चाचा की ये बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करते थे और उनका ये विश्वास गहराने लगा कि अब ये किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुनेसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज की शाम को कुएं की जगत पर बैठकी होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों को भी कह दिया कि वो शाम को कुएं पर आएं और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रिहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुनेसर चाचा निर्देश दिए कि सुंदर कांड खोलो। वो इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उनका ये बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देखकर सुंदर कांड खोला। कुएं के जगत पर करीब 25-30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिया। शुरू में मंगलाचरण के रूप में कुछ संस्कृत के श्लोक थे, जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया था और मेरी जबान तुतलाने लगी। ये मेरे लिए बहुत संकट था। मैं 4th कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे ये भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिसमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। ये सुनते ही मुनेसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुनेसर चाचा कहते कि गा गा के सुनाऊं। यद्यपि स्कूल में मंदिर पर लगने वाली रामनवमी मेले के अवसरों पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी।
इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता को ढूंढने हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पकड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ मैं अर्थ भी पढ़ता जाता, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठते थे और सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगते। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जलाकर चिलम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण बाँचने वाला ये पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस आने के बाद थोड़ी देर तक लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। उस दौर में गांव में एक अन्य किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी से एक फरलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रंग रूप से वो पौराणिक विश्वामित्र ही लगते थे। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था, जिसे सत्ती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, किंतु बगल में सत्ती माई के चौरे से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहां बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि वो पेड़ 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का अवश्य होगा। किंतु गांव में किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। ये रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहीं खड़ा हो गया था, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः वह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माना जाने लगा। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरम बाबा और सत्ती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। किंतु इस रहस्य से कभी पर्दा हटा नहीं। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाही करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वो भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे सोमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनिचरी तथा अतवरिया, ये सभी हमारी बस्ती में रहती। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत ये थी कि उसके घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ खो जाती तो वो अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियां देते हुई खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने का हाका लगाती। अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी
उसके घर से गायब हो जाती तो उसके लिए भी उसी शैली में वो रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती थी कि कई बार गांव के लोग उस छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते थे, ताकि वो रोज रोज कुएं पर सोता पड़ने पर शोक न मचाए। गांव के लगभग सभी का विश्वास था कि सुमरिया को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती, वो एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए उस गांव पर हांका लगाती थी, ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दें। उसकी ये रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हांका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी, जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहें। यह सुनकर गांव पूरा दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है, जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोग डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बेरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ्यता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती कि उनके घर में तराजू से तौल तौल कर बिस्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन ही रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इस बीच सन 1959 के मध्य में बबनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। ननकू पांडे, जो ढोलक बहुत अच्छा बजाते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़ी भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वो ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव में कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दें। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव ले आए। जिस समय वो उसे उठाकर गांव ले जा रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय, बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उस जोर जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे के ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उसके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था, उस समय वहीं चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना भी गा रही थीं। अमिका पांडे के पत्रा के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय परसुपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वो रोक सकें। अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गर्व था। इस बीच मुहूर्त के समय कुछ पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस इक्का पर बैठकर गांव में आ धमके, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती से भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था।
कई दिनों बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वो भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छूटकर वापस आ गए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर में बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने इक्का पर अकेले बैठाकर रात में थाने गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुर्दहिया के जंगल में रोककर न जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के लिए गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज इक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा की जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उससे कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले। ब्राह्मणों को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हउआ गोड़ वैसे अइहे बढ़िया मोड़, नहीं संसतिया सहबा राम, नहीं संसतिया सहबा राम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी चले गए और सबूत के अभाव में छूटकर आ गए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वो छूट गए। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए एक बड़ा मोड़ था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल के महुए का लाटा खाते तथा मौली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पास कर ली थी। मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर था। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मील दूर बबुरा धनौआ नामक गांव के स्कूल जाना था। वहां एक दिन का पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे, जिन्हें डिप्टी साहब ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी। चैत वैशाख का महीना था। बड़ी कड़ाके की गर्मी थी, वो भी अकालिया दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने सभी बच्चों से कहा कि परीक्षा स्थल पर एक दिन रुकना है, किंतु वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अतः अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा, वो भी तड़के सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। दलित छात्रों के लिए ये इम्तिहान बड़ी कठिनाई वाला था, किंतु ज्ञान की कमी से नहीं बल्कि खान पान की कमी से। समूह में रहते हुए बबुरा धनौआ के उस परीक्षा केंद्र पर कुछ सम्मानजनक भोजन की आवश्यकता तो थी, किंतु दलितों के लिए पूर्ण रूप से असंभव। अतः मेरे जैसे तमाम दलित छात्र वही महुए का लाटा तथा चोखे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तिहान स्थल पर पहुंचे थे। हमारा वह अभियान माओ त्से तुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले ही लोग शामिल थे। वहां कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। हम दोपहर होने से काफी पहले पहुंच गए थे। लिखित परीक्षा दोपहर बाद शुरू होने वाली थी, इसलिए काफी समय बचा हुआ था लाटा सत्तू खाने के लिए।
घर से चलते समय बुढ़िया दादी ने कहा कि बबूरा धनौआ पहुँचते ही किसी पोखरा या पोखरी ढूंढकर मैं नहाकर गांव की देवी चमरिया माई की विनती करते हुए उन्हें धान पुजौरा चढ़ाने की मनौती मानूं ताकि इम्तिहान में पास हो जाऊं। दादी द्वारा दिया गया कोई भी फतवा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था, इसलिए उसे न मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस स्कूल के पास खेतों की मेड़ पर कुछ औरतें घास ढूंढकर छील रही थी। मुझे लगा कि वो अवश्य ही मजदूरी ने होंगी, इसलिए बेझिझक मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कहीं पोखरा है या नहीं। उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा पश्चिम दिशा में आधा मील दूर है, जो चारों तरफ के भीटों पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। मैं उसी दिशा में पोखरे की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चतुर्भुज की आकृति में घसियारिनों द्वारा बताई गई पेड़ों की झुरमुटें साफ झलकने लगी। तभी सामने से एक छात्र आते दिखाई दिए। वो बबूरा धनौआ के पास ही रहने वाले थे, किंतु हमारे शेरपुर कुटी के हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस स्कूल के अधिकतर छात्र किसी भी कक्षा के छात्रों को जानते पहचानते थे। अतः पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तो कोनो काम न होई, ई कनवा समनेन पड़ गई। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहबा जात हुए रे कनवा। मैंने पोखरे में नहाने जाने की बात बता दी। इतना सुनते ही उन्होंने उसी शेरपुर कुटी की रामलीला के ऋषि परशुराम की तरह रौद्र मुद्रा में चांटा तानते हुए आदेश दिया, जल्दी से भाग चमार, कहीं क बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहीं बे। रामचरण की इस रौद्र मुद्रा से मैं भयानक रूप से डर गया। ऐसा लगा कि मानो वो अपनी आंखों से ही मुझे खा जाएंगे। इसलिए उस अनजान जगह पर मैं डर कर दौड़ते हुए इम्तिहान स्थल की ओर भागा था। इम्तिहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना से मेरा मनोबल एकदम टूट सा गया था। उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था। सोचता था कि बिना नहाए मनौती कैसे मानूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अकाल की विभीषिका से कहीं पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा था। संयोगवश बबूरा धनौआ के स्कूल के प्रांगण में एक नल यानी हैंड पंप गड़ा हुआ था। डर के मारे हम उसे छूते नहीं थे। मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे सहपाठी संकटा सिंह ने नल चलाकर मेरे हाथ पैर धुलवाए। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से थोड़ी दूर पर स्थित एक ताड़ के पेड़ की आड़ में बैठकर चमरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजौरा की मनौती मानी। किंतु रामचरण यादव का वह रौद्र रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से अटक गया था। लगता था कि इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मन में दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बदला जरूर लेता। हकीकत में सब कुछ असंभव था। बचपन की असहाय यादों में ये भी एक ऐसी याद थी जो वर्षों तक मेरे दिमाग को हरदम कुरेदती रही। किंतु इसके लगभग 2 दशक बाद जब महाकवि शूद्रक का सदाबहार नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी के 8वें अंक को पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई। नाटक के प्रमुख पात्र नायिका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत्त एक बौद्ध भिक्षु को रास्ते में आता देखकर बोल पड़ता है, कथम अभिमुखम न अभ्युदयिकम श्रमणक दर्शनम। अर्थात बुद्ध भिक्षु का सामना हो गया, अब अवश्य ही अनिष्ट होगा। अनिष्ट समझकर चारुदत्त तो चला जाता है, किंतु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक एक शकार जब बौद्ध भिक्षु को देखते हैं तो वो अनिष्ट होने की कल्पना से आग बबूला हो जाते हैं। वो भिक्षु पोखरे से नहाकर लौटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सबको सचेत रहने तथा
सबके कल्याण की बात कहता आ रहा था। फिर भी शकार क्रोधित होकर कहता है कि जिस तरह शराब खाने में चिखना के लिए मूली तोड़ी जाती है, मैं वैसे ही तेरा भिक्षु सर तोड़ता हूँ। जब बौद्ध भिक्षु ये कहता है, शादम पशीददु उपासके, अर्थात गुस्सा मत करिए उपासक, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो शकार उसे गाली समझाता है और वह बौद्ध भिक्षु को मारने लगता है। साथ ही ये भी कहता है कि जब तालाब को राजा के कुत्तों तथा सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था, उसमें तुम अपनी दुर्गंधित काया तथा गंदे चीवर को धोकर आ रहे हो। अंततोगत्वा बौद्ध भिक्षु सबके कल्याण की बात कहते हुए चला जाता है, किंतु उसकी हर बात को वो गाली ही समझते हैं। हिंसावादियों द्वारा चलाए जा रहे बौद्ध विरोधी अभियान के दौर में लिखे गए इस नाटक में जाति व्यवस्था विरोधी बौद्धों को अपशकुन समझा जाता था। उस जमाने में वैदिकों की बौद्धों के बारे में ये आम धारणा थी, जिसकी अभिव्यक्ति मृच्छकटिकम में एक सौंदर्य शास्त्रीय विधा में शूद्रक ने की है। बबुरा धनाउआ के पोखरे पर पहुंचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की कड़की में हुआ, उसमें रामचरण भैया मेरे आधुनिक शाकार ही थे। यदि मैं उस समय मृच्छकटिकम के उस बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता होता तो शायद उतनी पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, किंतु 2 दशक बाद जब बौद्ध दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया, तो मृच्छकटिकम से अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा मानो सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वह बौद्ध भिक्षु मैं ही था। इस घटना ने उस पुरानी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया और मुझे लगा कि वैसी दुर्घटनाएं बदले की भावना से नहीं, बल्कि वैचारिक चेतना से ही रोकी जा सकती हैं। जो भी हो, उस ताड़ के पेड़ की आड़ में उदास बैठा चमरिया माई को मनाते हुए मैं बड़ी देर तक रोया था। आंख पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए थे। अब शकुन या अनिष्टकारी होने की ये एक असहाय पीड़ा थी। इसी माहौल में मैं 5वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुआ। रात में अन्य दलित छात्रों के साथ स्कूल के बाहर मैदान में अंगोछा बिछाकर मौन रुदन के साथ सोया। सोने या रोने से पहले वही लाटा सत्तू काम आया। दूसरे दिन अंतिम परीक्षा पीटी यानी व्यायाम से संबंधित थी। इसके तहत गणित दौड़ सबसे अंत में आयोजित हुई। कुछ ज़बानी सवाल पूछे गए। मैं उत्तर के साथ जब विजय रेखा की तरफ दौड़ा तो मुझे लगा कि रामचरण यादव मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजय रेखा पर खड़ा कर दिया। मेरे स्कूल के सारे अध्यापकों ने जोरदार तालियां ठोकी। शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हुए थे। वो दुखित भाव से बोले, आगे तो हार साथ छूट जाई। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जा की पढ़ाई के लिए अलग स्कूल था। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ गए। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया माई के थान पर जाकर मैंने धार पुजौरा चढ़ाया। सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थीं। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी। साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थीं। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहे कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई। वो ये भी कहते रहे कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनसे हरवाही नहीं होगी। अब तो के हरवाही करे के पड़ी। ऐसा सुनकर मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती थी कि 6ठी कक्षा से अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। उन दिनों अंग्रेज़ी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था। यहाँ तक कि अनपढ़ गांव वालों के बीच अंग्रेज़ी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई खड़ी बोली में भी फर्राटे के साथ बात करता
तो वो कहते थे, अरे भैया ई तो अंग्रेजी बुकत हुए। इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रति सनकी बना दिया था। किंतु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाऊंगा तथा हरवाही करनी पड़ेगी, इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था। दादी हमेशा कहती थी कि खूब पढ़ी के रंगरेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलती थी। सबसे ज्यादा भरोसा इस बात का था कि दादी जिन बिस्तौरियों को भरूकी में भरकर जमीन में गाड़ दी हैं, उसे वो पढ़ाई के लिए मुझे दे देगी। किंतु इस संभावना के बावजूद डर इस बात का था कि यदि घर वाले स्कूल छुड़ा दिए तो बिस्तौरियां किसी काम की नहीं। अपरंपार तनाव से मैं ग्रस्त हो गया था। इसी बीच काव्य शैली वाले वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती आकर हमारे घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास स्थित बच्चे बूढ़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने आकर कहा, हे तुलसी, जोगी बाबा आयल हवें। इतना सुनते ही जोगी बाबा ने गाया, जैसन कहत बाड़ा तुलसी, वैसन दुखवा में सब झुलसी। बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बलराम भैया ने कह दिया कि हे बाबा, ई 5वीं पास हो गई। इसके बाद जोगी बाबा ने गाया, जैसन भैला 5वीं पास, वैसन नौकरी के नाही आस। बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। जोगी बाबा के इस काव्य यथार्थ ने मुझे यकायक झकझोर दिया। घबराहट में मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हे बाबा, कौनो वरदान दे दा। एक बार फिर जोगी बाबा सुरीले हो गए, जैसन मंगला तू वरदान, वैसन जानी तोहें जहान। बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। जोगी बाबा के ये 3 छंद मुझे आशा निराशा की रसरी में लपेटकर आगे पीछे 2 विपरीत दिशाओं में खींचने लगे। ऐसा लगता था मानो मेरा अस्तित्व चिथड़े चिथड़े होकर 2 भागों में बंटने लगा हो। थोड़ी देर बाद जोगी बाबा साधुओं वाला अपना लमका चिमटा बजाते हुए बम बम लहरी की ध्वनि के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और मैं उन्हें दृश्य पटल पर ओझल होने तक देखता रहा। भयाक्रांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई हुई वाणी कभी गलत नहीं होती थी। छुट्टियों का बीतना पहाड़ सा लगने लगा था, क्योंकि उसके बाद ही मेरी 6ठी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इस दौरान अकाल के कारण पशुओं के चारा का भी टोटा पड़ गया था। अनेक पालतू पशु भूख तथा बीमारी से पीड़ित हो गए थे। उस वर्ष गांव में अनेक गाय भैंस तथा बैल मरने लगे थे। हमारे घर में एक कलोरी गाय यानी कुंवारी गाय बीमार होकर मर गई। उस समय एक परंपरा के अनुसार गांव का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमींदार के मरे पशु की खाल निकालकर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमड़ों की कीमत प्रायः 20 रुपया होती थी। इस तरह के मरे पशुओं को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरफ से बांधकर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दहिया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाए जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा छुड़ाने में माहिर थे। चमड़ा छुड़ाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानी उनके अनुसार काम करने वाला की ज़रूरत पड़ती थी। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो 6 आदमी काड़ी पर ढोते हुए मुर्दहिया पर ले गए थे। मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस छुट्टी में मैं चमड़ा छुड़ाना धीरे धीरे सीख जाऊं ताकि भविष्य में इस चर्म कला में पारंगत हो सकूं। हम दोनों ने ज़मीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैरों की तरफ से ठेलकर पेट को उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पीछे पैरों को पकड़कर ऊपर ताने रहूं। मैंने वैसा ही किया। अब गाय का पेट सीधे ऊपर था। मुन्नर चाचा ने एक बड़ी सी छुरी को
एक छोटे से पत्थर से रगड़कर तेज किया। पत्थर से रगड़ने के कारण छुरी से निकलती हुई कर्र कर्र की ध्वनि ने मुर्दहिया के सन्नाटे को भंग कर दिया। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय के गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंक दी तथा तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दी। उनके आदेशानुसार मैं दोनों टांगों को ऊपर उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ के चमड़ों को एक एक बित्ता चौड़ाई के साथ छुड़ा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिशा में उचाड़ने में मदद करूं। इस विधि से हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ से चमड़े को उचाड़कर पीठ की तरफ ला दिया। इस दौरान जहां छुरी की ज़रूरत होती, मुन्नर चाचा उसे चला देते। अब गाय का लगभग पूरा शरीर चुकचुकाते हुए खून से लथपथ रक्त के टीले जैसा दिखाई देने लगा। जैसा कि स्वाभाविक था, अचानक सैकड़ों गिद्ध आसमान में मंडराने लगे। कुछ गिद्ध बहुत नीचे उड़ान भरते हुए मांस नोचने के लिए झपट्टा मारने लगे। मैं बेतहाशा डर गया था, क्योंकि गिद्ध की चोंच मुन्नर चाचा की छुरी से कहीं ज्यादा तेज थी। यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं भी स्वयं उस मुर्दा गाय के एक हिस्सा बनकर ही रह जाता। जाहिर है वो मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलहाती फसल थी, जिस पर वो अधिकार करने के लिए बेताब थे। अभी चमड़ा पूरी तरह से छुड़ाया नहीं जा सका था। चाचा के कहने पर मैं मुर्दहिया के झाड़ियों से एक लंबी डाल तोड़कर गाय के ऊपर आसमान में हा हो करते हुए घुमाता रहा। इस दौरान मुन्नर चाचा ने पूरा चमड़ा छुड़ाकर चादर की तरह चौपट कर मेरे सिर पर रख दिया। हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमांस पिंड पर गिर पड़े। बीच बीच में कुत्ते आपस में कौए कौए करते हुए लड़ते रहे और उस मांस पिंड को नोचते हुए गिद्ध मज़ा उड़ाते रहे। इसके बाद मैं अनेकों बार इस तरह की चाम छुड़ाई के अवसाद से पीड़ित रहा, किंतु इसका एक रोचक पहलू ये था कि मरे पशुओं के मांस पिंड पर झपट्टा मारते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर झाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकृति का अभिन्न अंग होने जैसी अनुभूति होती थी। ऐसे अवसरों पर मुर्दहिया पर मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ों गिद्ध उस पशु कंकाल से थोड़ी दूर हटकर अपनी टेढ़ी घेंटी लिए घंटों तक मौन वृत्ति के रूप में किसी तपस्वी की तरह बैठे रहते थे। जाहिर है उनके अपने वजन से ज्यादा मांसपिंड का वजन उनके पेट में रहता था, इसलिए वो जल्दी उड़ नहीं पाते थे। घंटों तक शांत बैठे ये गिद्ध ऐसा लगता था कि मानो वो मुर्दहिया के भूतों को शोकांजलि देने के लिए विपस्सना कर रहे हों। गिद्ध रात में कुछ नहीं खाते थे। इस मायने में वो बौद्ध भिक्षुओं जैसे ही होते थे, जो दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते थे। सांझ होते ही डूबते सूरज को देखकर यकायक ये गिद्ध शोर मचाते हुए विभिन्न दिशाओं में स्थित अपने खोतों की तरफ उड़ान भरने लगते थे। उनकी ये उड़ानें युद्धक विमानों की तरह लगती थी। मुर्दहिया के पास स्थित खोतों वाले पीपल तथा बरगद के पेड़ों पर वो काफी नीचे से उड़ान भरते थे। उस समय उनकी उड़ान से उत्पन्न साएं साएं करती हवाओं से बड़ी डरावनी भुतही कल्पना साकार हो उठती थी। इन खेतों से मुश्किल से 1 फरलांग की दूरी पर हमारा घर था, अतः डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह रहकर बड़े जोर से चिंघाड़ने लगते थे। मेरी दादी कहती थी कि गिद्धवा ढेर खाई ले हवे, यही मारे पिठवा दुखात हवे, जौने कारण वो चिल्लावे लगेला। चाहे जो भी हो, गिद्धों का ये संपूर्ण माजरा मुझे बार बार मोहित करता रहता था। कभी कभी मैं कल्पना करता कि यदि मैं भी उन्हीं खेतों में गिद्धों के साथ रहता तथा उनके ही जैसे उड़ाने भरता,
तो शायद लोगों के लिए अपशकुन या अनिष्टकारी होने से बच जाता। उस दौरान बगल में टंडवा गांव का एक व्यक्ति, जिसे लोग सिर्फ पग्गल यानी पागल के नाम से जानते थे, उसकी एक विचित्र आदत थी। टंडवा के चौहद्दी पर एक विशाल किंतु एकदम ठूठा बरगद का पेड़ था, बिना डाल और पत्तों वाला। इस पर 5-6 गिद्धों का एक समूह रहता था। किसी न किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूठे बरगद पर पड़े रहते थे। ये पग्गल बाबा उसी फक्कड़ बाबा की तरह सिर्फ पतली सी लंगोटी पहने रहते थे। वो कभी किसी से बोलते नहीं थे। वास्तविकता ये थी कि कोई भी कभी उनके मुंह से कोई शब्द ध्वनि नहीं सुन सका था। वो प्रायः उस ठूठे बरगद पर चढ़ जाते और गिद्धों की अनुपस्थिति में उनके खोते से सटकर बैठ जाते। वो हमेशा गिद्ध के अंडों को सहलाते रहते थे। इस कवायद में वो घंटों वहां बिता देते थे। जब गिद्ध वापस वहीं मंडराने लगते तो पग्गल बाबा बरगद से नीचे उतरते और उनका 1-2 अंडा अवश्य अपने साथ लाते। वो उन अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर दूर तक बौड़ियाते रहते। बच्चे उन्हें देखते ही डर जाते थे। वो हमारे गांव तथा स्कूल पर भी आते रहते थे। उनका रूप रंग मुझे बहुत प्रभावित करता था। अन्य लड़कों के साथ मैं भी उनको कुछ बोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था, जिसमें कुछ कोमल गालियां भी शामिल हुआ करती थी। हम सबकी उत्सुकता ये होती थी कि उनकी बोली कैसी होगी, किंतु पग्गल बाबा टस से मस नहीं होते थे। इतना वो जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे अवसर पर गिद्ध के अंडों को तुरंत गुस्से के साथ अपने दांतों में दबा लेते थे और क्रोधित मुद्रा में उन्हें चबा जाने जैसा अभिनय करने लगते थे। उनका ये रूप देखकर सभी डरकर भाग जाते और पग्गल बाबा अंडों को हाथ में लिए चुपचाप चंपत हो जाते, किंतु उनका मौन व्रत कभी नहीं टूटता था। उन्हें कभी किसी ने खाते हुए नहीं देखा। उन्हें कोई खाने की सामग्री देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते थे तथा रात में उसी गिद्धों वाले ठूंठ बरगद की जड़ के पास बिना कुछ ओढ़े बिछाए सो जाते थे। सवेरा होने पर जब गिद्ध वहां से उड़ जाते तो पग्गल बाबा पुराने अंडों को पुनः उसी खेत पर रख देते और किसी नए अंडे के साथ उतरकर इधर उधर फिर बौड़ियाने लगते थे। वो अंडों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो एक अद्भुत गिद्ध प्रेमी थे, किंतु उस अकाल में एकदम झुलस गए थे। मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुणिक हो जाता था। इन्हीं गिद्ध प्रकरणों के दौरान गांव के जोखू पांडे का एक बैल मर गया। मुर्दहिया पर सारे जुड़े कर्मकांड संपन्न हुए। जोखू पांडे के हरवाहे द्वारा चमड़ा छुड़ाए जाने के बाद उसी के घर की एक रमौती नामक दलित महिला जो मुर्दहिया पर घास छील रही थी, उससे रहा नहीं गया। वो डांगर के लालचवश खुरपा लेकर गिद्धों से भिड़ गई और मरे हुए बैल का कलेजा काटकर उनसे खूंखार चोंचों से बचते हुए घास से भरी टोकरी में छिपाकर घर लाई। मेरे साथ अनेक दलित बच्चे ये नज़ारा देख रहे थे। सभी बच्चे चिल्लाने लगे, रमौती घरे डांगर ले जाती हो। शीघ्र ही ये खबर चौधरी चाचा तक पहुंच गई। 2 दिन बाद पंचायत बुलाई गई। रमौती के परिवार को कुजाती घोषित कर दिया गया और उसका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। ये बड़ा प्रचंड बहिष्कार था, यहाँ तक कि उसके परिवार से कोई बात तक नहीं करता था। सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से घबराकर कुछ दिन बाद रमौती के परिवार ने बिरादरी में शामिल होने की अपील की। चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका परिवार पूरी बिरादरी को सुअर भात की दावत देगा, जिसके बाद उनका कुजातीपन समाप्त किया जाएगा। अकाल की उस भूखमरी में सुअर भात की ये दावत एक अनोखी घटना थी।
अंततोगत्वा इस स्वादिष्ट दावत के पीछे रमौती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया। सन 1959 की गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि अवगत है, गांव के कई लोग बंगाल की अनेक कोयलरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए ये मजदूर अकाल में बादल जैसे आशा का प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें अपने पति मजदूरों को मुझसे चिट्ठियां लिखवाती तो मेरे सामने एक विचित्र स्थिति प्रकट हो जाती थी। कई औरतें भूखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती थीं। मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतरता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मशीनों जैसी इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। इन रोती मशीनों में एक थी किसुनी भौजी। उसका पति कतरास की कोयलरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नीलाल। किसुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णात्मक शैली का समावेश था। जब वो चिट्ठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुखड़ा स्वयं अपना आत्मविवेचन कर रहा है। यदि वो पढ़ती तो शायद दुखांत साहित्य में बहुत कुछ करती। उसके द्वारा लिखवाई गई अकाल की एक चिट्ठी आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे खेदन के बाबू, हम कौन कौन बतिया लिखाई, बबुनी बहुत बिल्क है, ऊ रोई रोई के मारे जाले, हमरे छतिया में दूध ना होला, दूहे जैला तब बिकनवा लात मार ले, बंसुआ मजदूरी में खाली सड़ल सड़ल सावा देला, ऊपर से ओकर अखियां बड़ी शैतान हो, संजिया का रहरिया में गवौआ के मेहरिया सब मैदान जाली, तो ऊ चोर बत्ती बार बार ला। इस चिट्ठी में खेदन किसुनी भौजी के 4 साल के बेटे थे तथा बबुनी 1.5 साल की बेटी थी। बंसुआ यानी बंसु पांडे जमींदार थे, जिसके यहाँ किसुनी मजदूरी करती थी। चोरबत्ती टॉर्च को कहते थे। बकेनवा यानी बकेना भैंस थी, जो दूहते समय छटक जाती थी क्योंकि उसका दूध खत्म हो चुका था। ऐसे ही मिलते जुलते अनेक प्रकरण उस अकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए। मैं स्वयं उनकी ये सारी बैरन चिट्ठियां उसी अपने स्कूल पर स्थित एक पोस्ट बॉक्स में डाल आता था। ये पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के सामने दीवार पर लालटेन की तरह टंगा हुआ था। गांव में जब भी डाकिया आता, बेसब्री से मेरी तलाश शुरू हो जाती। कई बार तो लोग मुझे गाय भैंस चराते हुए मुर्दहिया पर आ जाते। फिर वहीं शुरू हो जाती चिट्ठियों की पाठशाला। मुर्दहिया पर मेरा चिट्ठी वाचन न सिर्फ चिट्ठीधारी ही सुनता था, बल्कि शायद वहाँ के भूत पिशाच भी। इनके बीच फर्क इतना ही था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझसे चिट्ठियाँ नहीं लिखवाईं। वैसे जब भी मैं मुर्दहिया पर होता, मेरी कल्पना में ये बात ज़रूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्ठी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूँगा। मेरे घर वालों की एक ऐसी बकेना भैंस थी जो मुझे देखते ही बाँव बाँव बोलते हुए मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी। उसका मुझसे बेहद लगाव था। मेरी एक विचित्र आदत थी। मुर्दहिया पर जब भी चराने जाता, मैं उसकी पीठ पर एक घुड़सवार की तरह बैठ जाता। उसे किसी भी तरह कोई ऐतराज़ नहीं होता। मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता तथा वो घूमती फिरती चरती रहती। इसी दौरान एक दिन गांव के ही चिखुरी ने
भैंस के थन में लकड़ी से खोद दिया। भैंस बिदक कर बड़ी तेजी से उछल पड़ी। मुझे ज़रा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे एक झाड़ी के पास ज़मीन पर कुछ देर के लिए बेहोश पड़ गया। झाड़ी से सटी एक कब्र थी। होश आने पर मेरे होश उड़ गए। भूतों के डर से मैं कांप गया। ये खबर बस्ती में फैल गई। सभी कहने लगे कि भैंसों पर भूत चढ़कर घूमते हैं, किंतु वो दिखाई नहीं देते। लोग मेरे बारे में कहते कि इसके चढ़ने से वो नाराज हो गए, इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अपने चिर परिचित अंदाज में नग्गर चाचा मेरे ऊपर बरस पड़े। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिखुरी को भूत समझूं या कि जो मुर्दहिया में दफन थे उनको। चाहे जो भी हो, इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दहिया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया। इस दुर्घटना से किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गई। अपने घर बुलाकर मुझे समझाने लगी, ए बाबू, ई सब हवा बतास से बच के रही। इनकर गुस्सा जानलेवा होइला। हमारे क्षेत्र में भूत पिशाच को दलित हवा बतास भी कहते थे।